यानी कि दोल्हा पाती का बिजली विभाग के अधिकारियों के बीच में दोल्हा पाती का खेल चल रहा है। कभी इस डाल, कभी उस डाल, कभी इस अधिकारी, कभी उस अधिकारी। एक अधिकारी की यहाँ मैं फोन कर रहा हूं तो वो कह रहे हैं कि इनसे बात करिए, उनके यहाँ फोन कर रहा हूं तो वो कह रहे हैं कि उनसे बात करिए, और यदि उनके यहाँ फोन कर रहा हूं तो वो कह रहे हैं कि उनसे बात करिए। तो यानी कि घूमते रहिए, मरियाते रहिए, चकरियाते रहिए, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी आपका सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनको चाहिए ऊपर की मोटी कमाई चाहिए। तो दोस्तों, साथियों, मैं आपसे आग्रह करता हूं विनय पूर्वक कि यदि आपके दरवाजे पर कोई भी बिजली विभाग का कर्मचारी हो, अधिकारी हो, तो मेरे द्वारा दिए गए नंबर पर सूचित करें या स्वयं से जो है कि वीडियो बनाएं। 5 दिन से एक गरीब मजदूर, देवकी छपरा के एक मोहम्मद रियाज हैं, वह मजदूरी करते हैं, साथ में बैंड पार्टी भी चलाते हैं। आप लोग उनके नाम से वाकिफ़ होंगे, पिंटू भाई, पिंटू बाजा वाले के नाम से वह रानीगंज बाज़ार, बैरिया और पूरे ज़िले में प्रसिद्ध हैं। उनका एक बैंड पार्टी चलता है। तो उनका यह समस्या है कि उनका एक मकान है उनके भाई के नाम से और उनके नाम से संयुक्त रूप से। तो उनके पिता इस मकान में रहते नहीं हैं, वह 2 भाइयों के नाम से वह जो है कि रजिस्ट्री कराए हैं। और बिजली विभाग में लगातार दौड़ लगा रहे हैं, लगातार चक्कर लगा रहे हैं कि हुजूर, जनाब, सरकार, मालिक, मुझे एक बिजली का कनेक्शन दे दीजिए ताकि मैं बिजली जो है अपने घर में भी अजोर कर सकूं, उजाला कर सकूं, अपना जो व्यवस्था है उसको चला सकूं। मेरा कोई नहीं है, मुझे भी इस अधिकार से वंचित न करें। लेकिन बिजली विभाग के जो बैरिया के विद्युत उपकेंद्र बैरिया के जो अधिकारीगण हैं, जेई साहब, और उनके नीचे भी जो भी सर्किल के लोग हैं, वह बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। कल इसी संदर्भ में मैं जेई साहब से एक बार पुनः आग्रह किया, हाथ जोड़ करके, उसका रिकॉर्डिंग भी हुई। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो उसको मैं आप लोगों के समक्ष उपलब्ध कराऊंगा और बताऊंगा आप लोगों को। जेई साहब इस बात से पल्ला झाड़ लिए और मैंने कहा कि देखिए जेई साहब, जिसके नाम से मकान होता है उसके नाम से बिजली का कनेक्शन करने का अधिकार है आपको। यदि मोहम्मद रियाज के नाम से यह मकान है, ये चूँकि मकान नहीं है, यह यदि इशारा करके मैं बता रहा हूँ, यह यदि मकान है तो इनके नाम से मकान पर आप बिजली कर सकते हैं, आप पर कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं आएगा। यह नियमावली की बात है, क्योंकि मोहम्मद रियाज और उनके छोटे भाई मोहम्मद फिरोज के नाम से वह मकान है और उनके मकान में उनकी 2 पत्नी हैं, उनके भाई की एक पत्नी और उनकी एक पत्नी, और उनके दोनों भाइयों के बीच में 7 बच्चे हैं। तो 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों को परेशानी हो रही है। मोहम्मद रियाज के जो परिवार के लोग हैं, पत्नी हैं, उनके भाई की पत्नी हैं, उनको परेशानी हो रही है। यह जो है कि मेहनत मजदूरी, एक बैंड पार्टी चलाते हैं छोटा सा, और थोड़ा सा जब लगन वगैरह नहीं रहता है, खाली समय रहता है, तो सेटरिंग का काम करते हैं और साथ में राज मिस्त्री का काम करते हैं। तो उनको जो है कि मोहम्मद रियाज को लगातार बिजली विभाग के ओर से लगातार धमकी मिल रही है, उसका फ़ोन रिकॉर्डेड भी है, और लगातार कहा जा रहा है कि आप 80,000 रुपया भरिए, 70,000 रुपया भरिए, तभी हम आपको दे देंगे। इसका संदर्भ ये है कि एक किराए के मकान में, किसी और का मकान था देवकी छपरा में, तो देवकी छपरा के मकान जो किराए का था, उस मकान मालिक के नाम से बिजली का जो कनेक्शन है वह न हो करके इनके नाम से हुआ। इनके नाम यानी कि इनके पिता के नाम से हुआ, और पिता यहाँ से पलायन कर गए हैं, यहाँ से चले गए हैं, और यह मेहनत मजदूरी करके अपना मकान वगैरह खड़ा किए हैं। तो इनको प्रताड़ित करने का यहाँ पर प्रश्न कहाँ से आता है? आप लोग खुद समझते हैं, जानते हैं, इस पर आवाज़ उठाएं। और पिंटू भाई यानी कि मोहम्मद रियाज का जो बिजली का समस्या है उसको जल्द से जल्द
दूर कराने का प्रयास किया जाए, ताकि जो समस्या आ रही है उसको चलिए इसी विषय में एक और बात करते हैं। बात यह है कि दोस्तों कि आप लोगों को लगातार इस पूरे दोआबा क्षेत्र में, इस पूरे बैरिया क्षेत्र में आप लोगों को बिजली का कनेक्शन लेने में, बिल का रीडिंग कराने में और जो और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा समस्या है। तो बिजली के बिल के अधिकारी, बिजली के कनेक्शन, बिजली विद्युत उपकेंद्र के अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग यदि आपके दरवाजे पर आ रहे हैं, यदि आपके दरवाजे पर आ रहे हैं तो मुझे सूचित करें। नंबर मेरा नोट कर सकते हैं 9616 97 94 97 और मेरा घर रानीगंज बाज़ार, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मेरा यह हथजोड़ी यही है कि यदि आप लोग, यदि बिजली विभाग के कर्मचारी लोग, यदि अधिकारी लोग यदि सही कर रहे हैं तो उसको मैं पारदर्शी करूँगा। यदि आप गलत करेंगे तो उसको भी रोकना सभी का कर्तव्य है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। भाई आप जब सही कर रहे हैं तो आपको डर कैसा है कि नहीं? बात सही है कि नहीं है? यदि आप लोग नियम से कार्य कर रहे हैं कनेक्शन लेने में, देखिए समस्या कहाँ पर आ रही है। समस्या ये आ रही है कि देखिए ये है उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का जो है कि साइट का मैं कंप्यूटर से निकलवा करके लाया हूं, जनसेवा केंद्र से। तो समस्या यहाँ पर आ रही है कि कोई भी व्यक्ति यदि नया कनेक्शन लेने जा रहा है तो उसको जो है कि दौड़ाया जा रहा है, ताकि परेशान हो करके वह व्यक्ति जनसेवा केंद्र पर न जाए और मेरे यहाँ चला आए, ताकि अवैध रूप से इसका भुक्तभोगी, एक बार पुनः इसी वीडियो में कह रहा हूँ कि 3500, 4000, 5000 तक लिया जा रहा है। चूँकि नियमावली यह कहता है बिजली विभाग का, बिजली उपभोक्ता संरक्षण का भी मैंने नियम पढ़ा है और उस नियम के अंतर्गत कई ठो शिकायतों का प्रावधान भी है। इससे बचा नहीं जा सकता है, इससे बिजली विभाग भी बच नहीं सकता है। तो नियम ये कहता है उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का कि आपको पहले 49 रुपये का जो है कि आवेदन करना पड़ेगा, शुल्क कटेगा, उसके बाद जेई के संज्ञान में जाएगा। जेई साहब जो है कि आकलन करेंगे और यदि कोई पात्र होगा, यदि उसको आवश्यकता होगी तो वह अपने लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो उनके पास आईडी होती है, उस आईडी के अंतर्गत जेई साहब जो है कि पुष्ट करेंगे कि हाँ इनको अवश्य देना चाहिए। तो आवेदन के लिए मोहम्मद रियाज ने, एक बिजली विभाग के कर्मचारी है, उनका पदनाम मुझे याद नहीं है, अरविंद सिंह का नाम ले रहे हैं। उनका बयान भी मेरे मोबाइल में, मेरे सेलफोन में रिकॉर्ड है। मोहम्मद रियाज कह रहे हैं कि मैंने अरविंद सिंह जी को 3000 रुपया दिया है और 3000 रुपया लेने के बावजूद भी वह कनेक्शन करने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसी समस्या लगातार इस पूरे क्षेत्र में आ रही है। मैंने मोहम्मद रियाज के मोबाइल से व्हाट्सएप का जो कन्वर्सेशन होता है, वार्तालाप होता है, उसको भी मैंने देखा है कि अरविंद सिंह जी के नंबर से मोहम्मद रियाज के नंबर पर OTP वगैरह के बारे में बात हुआ है, जो पुष्ट कर रहा है कि मोहम्मद रियाज जो है कि अरविंद सिंह से संपर्क में है, उनको पैसा दिए हैं। तो चलिए बातें बहुत सारी है। मतलब ये है कि मोहम्मद रियाज का जो बिजली का समस्या है, हथजोड़ी है। जितने भी ज़िले के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जितने भी ज़िले के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, सभी से आग्रह मैं करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि इस गरीब मजदूर का जो बिजली का समस्या है उस पर आवाज़ उठाएं, ताकि अधिकारियों के पास तक यह आवाज़ जाए। माननीय जिला अधिकारी महोदया से भी मैं आग्रह करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। एक्सियन साहब से भी मैंने दूरभाष के माध्यम से कल रात्रि में फ़ोन किया था। उन्होंने बताया कि मैं छुट्टी पर हूं और 15 दिन तक मैं छुट्टी पर हूं। तो मैंने पूछा कि एक्सियन साहब कौन बैरिया का सब देख रहे हैं आप? तो उन्होंने बताया कि कोई भी समस्या हो तो बैरिया आप जेई साहब से बात कर सकते हैं। सुनील पाल जी से, जेई साहब से मैंने बात किया तो जेई साहब नकार दिए। यानी कि दोल्हा पाती का
बिजली विभाग के अधिकारियों के बीच में दोल्हा पाती का खेल चल रहा है। कभी इस डाल, कभी उस डाल, कभी इस अधिकारी, कभी उस अधिकारी। एक अधिकारी की यहाँ मैं फोन कर रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि इनसे बात करिए, उनके यहाँ फोन कर रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि उनसे बात करिए, और यदि उनके यहाँ फोन कर रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि उनसे बात करिए। तो यानी कि घूमते रहिए, मरियाते रहिए, चकरियाते रहिए, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी आपका सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनको चाहिए ऊपर की मोटी कमाई चाहिए। तो दोस्तों, साथियों, मैं आपसे आग्रह करता हूं विनय पूर्वक कि यदि आपके दरवाजे पर कोई भी बिजली विभाग का कर्मचारी हो, अधिकारी हो, तो मेरे द्वारा दिए गए नंबर पर सूचित करें या स्वयं से जो है कि वीडियो बनाएं कि यदि कोई लेन देन कर रहे हैं, कोई भी कागज पत्र का लेन देन कर रहे हैं तो उसका वीडियो बनाएं। भाई दिक्कत क्या है, आपको दिक्कत क्या है? यदि मैं सही हूं या यदि आप सही हैं तो उसको वीडियो बनाने में क्या दिक्कत है? यदि आप पैसे का कोई लेन देन कर रहे हैं बिजली के कनेक्शन के संदर्भ में, तो आप जो है कि डिजिटल, माननीय प्रधानमंत्री महोदय लगातार कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल पेमेंट करें। उसका भी ऑप्शन है, गूगल पे करिए, फ़ोन पे करिए, योनो SBI से करिए, कई ठो है, याद नहीं आ रहा है। तो सभी पर जो है कि आप कर सकते हैं, और नहीं तो पैसा दे रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण का ये सिद्धांत कहता है ना, लगातार करोड़ों खर्च करके सरकार कह रही है कि जागरूक बनिए, यानी कि बिल लीजिए। यदि आप बिजली विभाग के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को पैसा दे रहे हैं तो उसका बिल प्राप्त करिए, और बिल प्राप्त करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। नहीं तो अधिकारीगण आपको दौड़ाते दौड़ाते, आपका जो ये शर्ट है, शर्ट का कॉलर देखिए गंदा हुआ है, शर्ट का कॉलर गंदा हो जाएगा, ये शर्ट है ये भी गंदा हो जाएगा, और जो जूता चप्पल है वो भी खिया जाएगा। जब तक उनकी बात आप नहीं सुनेंगे तब तक बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वह आपके निवेदन पर नहीं सुनेंगे। तो दोस्तों, आगाह रहिए और अपने जितने भी लोग हैं उनको भी आगाह करिए कि कोई भी बिजली विभाग का कर्मचारी यदि आपसे पैसा मांग रहा है बिजली के कनेक्शन के नाम पर, तो उनसे जो है कि बिल प्राप्त करें या अन्य डिजिटल माध्यमों से पेमेंट करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा नहीं करना है। मैं सोनू चौबे आप सभी के लिए यह आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि जन समस्या के प्रति आगाह रहें और कोई भी समस्या न हो, यह हम सभी को प्रयास करना है। और ऐसे ही हम लोगों को गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना है। तो आपसे हाथ जोड़ी है, आपसे निवेदन मैं करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो भाई मोहम्मद रियाज का बिजली का कनेक्शन उनके रजिस्ट्री मकान पर नहीं मिल रहा है, उनको मिल जाए ताकि इस भाई के साथ न्याय हो सके। तो नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और आशा और विश्वास रखते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और लगातार ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहें। धन्यवाद।